लेकिन उससे पहले आइए बात कर लेते हैं पद्म पुरस्कारों की, क्योंकि आम नागरिकों के विशिष्ट योगदान को पहचान देते हैं ये पुरस्कार। लेकिन एक बात हर साल महसूस की जाती रही है कि ये पुरस्कार किन्हें और क्यों दिए जाते हैं, इसे लेकर पारदर्शिता जरूरी है। तो इसीलिए अब केंद्र सरकार ने ये निर्णय लेने की जिम्मेदारी देश की जनता को ही सौंप दी है। अब आप अपनी तरफ से ऐसे व्यक्ति के नाम की सिफारिश कर सकते हैं जो आपको लगता है कि पद्म पुरस्कार का हकदार है, और नाम भेजने की आखिरी तारीख है 15 सितंबर। देश का सबसे प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान यानी पद्म पुरस्कार अब वाकई पीपल्स अवार्ड यानी नागरिकों द्वारा तय पुरस्कार होगा। देश में ऐसा पहली बार हो रहा है जब पद्म पुरस्कारों के नामांकन के लिए सीधे आम लोगों से राय मंगाई जा रही है। यानी अब कोई भी भारतीय नागरिक प्रतिष्ठित पद्म सम्मानों के लिए सिफारिशें कर सकता है, क्योंकि सरकार ने इन सम्मानों के लिए नामांकन प्रक्रिया को आम लोगों के लिए खोल दिया है। मकसद है कि इसे पारदर्शी बनाया जा सके और पुरस्कार पाने के लिए प्रभावशाली लोगों द्वारा सिफारिश की परंपरा को खत्म किया जा सके। पद्म पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन नामांकन जरूरी होगा। ये कदम बहुत बड़ा कदम है, इसका मैं स्वागत करता हूँ और ये बहुत ही अच्छा है। जहाँ पहले आम आदमी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, वहाँ उसका भी इन्वॉल्वमेंट है, उसका भी पार्टिसिपेशन है और भी बहुत ही अच्छा है। Now that it is accessible to anybody, somebody who can find out such great talents can apply and get it online, and I think it's a very good scheme that the government has got about. कोई भी भारतीय www.padmaawards.gov.in वेबसाइट पर जाकर इसके लिए अपनी पसंद भेज सकता है। आम लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए नामांकन की प्रक्रिया को बेहद आसान बनाया गया है। नामांकन की विश्वसनीयता और जिम्मेदारी तय करने के लिए आधार नंबर के मार्फत वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक मैनेजमेंट सिस्टम के सहारे पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है। मकसद ये भी है कि प्रभावशाली लोगों द्वारा अपने परिचितों को पुरस्कार दिलाने के लिए की जाने वाली लॉबिंग खत्म किया जा सके। साथ ही ये धारणा भी खत्म हो सके कि इस पर समाज के विशिष्ट वर्ग का ही अधिकार है। कोशिश ये है कि ऐसे लोगों को सम्मान मिले जिनको अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता की ऊंचाइयों को छूने के बावजूद ज्यादा पहचान या सम्मान नहीं मिला। पद्म पुरस्कार के 3 वर्ग हैं, जिसमें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण शामिल हैं। नई प्रक्रिया के जरिए अब तक 1700 लोगों का नामांकन सरकार को मिल चुका है। ऐसे में आप भी देर नहीं लगाइए, क्योंकि यदि आपको लगता है कि आपके आसपास ऐसा कोई अनसंग हीरो है जिसे उस तरह का सम्मान नहीं मिला, तो आप भी ऑनलाइन नामांकन कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आखिरी तारीख 15 सितंबर है। सुधाकर दास के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। तो अब आप चुन सकते हैं कि किसे मिले पद्म पुरस्कार।